नदी किनारे वो थोड़ा तांबे का घड़ा मांज रही थी पीतल का, तो उसको पता नहीं कि मेरे पीछे उधर मेरे ससुरा जी नहा रहे। वो तो अपने सखियों के साथ उधर चरण करके मांज रही। तो सखियों ने कहा, क्यों रे ललिता, आज तो बात भी नहीं करती हो? तो दूसरी ने कहा, आज क्यों बात करेगी, इनके घर में श्राद्ध है, तो आज तो हलवा बनेगा, पूरी बनेगी, क्या क्या व्यंजन बनेंगे, पकवान बनेंगे, और हाँ गाय के दूध की खीर बनेगी। वो गाय का दूध जर्सी गाय, नो इंडियन गाय, गाय का दूध पृथ्वी का अमृत माना जाता है। जर्सी गाय का बटर ऑयल नट्स पृथ्वी के अमृत में आता है। तो इंडिया की गाय का, वो तो सुअर का हाइब्रिड ऐसे मिश्रण किया हुआ है। जैसे घोड़ा और गधा का मिश्रण करके खच्चर बनाते हैं, ऐसे ही सुअर का और दूसरे जानवरों का, 5 जानवरों का मिश्रण करके तुम्हारी अमेरिकन जर्सी गाय बनी है। उससे तो डोबा का दूध अच्छा होता है, काली भैंस का, क्योंकि सूर्य के किरण डोबा ज्यादा लेता है काली भैंस होने में। तो दूध में तो उत्तम दूध भैंस का, लेकिन सात्विक और पवित्र दूध में देसी गाय का दूध, और ये जर्सी गाय का तो 4th क्लास दूध है, 3rd क्लास बकरी का, 4th क्लास जर्सी का दूध। अब बेचारे अमेरिका के लोग क्या करें, हरिओम हरिओम करके उसको फर्स्ट क्लास बना के जीना पड़ेगा। अब अमेरिका में जीना है तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम से तो फाइट करना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि अमेरिका में इंडिया से दूध मंगा के अमेरिका में हरिओम गुरु करीम जरा पावरफुल बना दो। तो कहीं भी जाओ कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो आएगा, प्लस माइनस पॉइंट तो रहता है। तो बोले आज इसलिए नहीं बोलती। तो ललिता ने कहा, क्यों आप क्या बोलती, मेरे को तो भरपेट चावल खाने को भी नहीं मिलते, रोटी भी नहीं मिलती। मेरी सास बड़ा कटोरा रखा है, उसमें एक चमकीला पत्थर सांप वो अंदर रख देती और ऊपर से चावल भर देती, तो ससुरा को और सबको लगे कि इतना सारा खाती है, लेकिन मेरा तो पेट भी नहीं भरता। वो मैं तो क्या खीर खाऊंगी और हलवा पूरी खाऊंगी और तुमको नहीं खिलाऊंगी, ऐसा अपनी सहेलियों को बोल दिया। तो वो ससुरा ने पीछे सुन लिया, तो जाकर अपनी पत्नी को डांटा कि तू डोकरी ऐसा करती ऐसा करती। तो डोकरी ने समझा कि ये बहू ने जाकर ससुरा को बोला है, तो फिर अपने बेटे को और पति को क्या का क्या भड़का के ललिता को ज्यादा हैरान करने लगी। तो जो ज्यादा कष्ट पड़ता है तो आदमी संसार से उबता है और ईश्वर की तरफ लग जाता है भक्त। और मूर्ख बोलता है कि मेरा किसने फरियाद किया, मेरा कौन विरोधी है, मैं उसको ठीक करूंगा, उसके लिए बददुआ देता है तो अपना तप नाश होता है। कोई तुम्हारा फरियाद वाला नहीं है, कोई तुम्हारा विरोधी नहीं, सबकी गहराई में परमात्मा है, परमात्मा ही सब लीला करवाते। मैं गुरु के आश्रम में था तो मेरे इतने हरीफ थे कि वो समझते थे ये आगे निकल जाएगा, तो मुख्य लोग मेरे हरीफ हो गए, तो सारे भक्त जो आते थे वो सब एक तरफ, में अकेला रह जाता था। लेकिन मैं कभी रोया नहीं कि आए रे आए आटला बदा भेगा मरी मने हैरान करे चे बाप रे, ऐसा मेरे को कभी नहीं होता था। होता था कि संसार है, होता रहता, भगवान की मर्जी। तो भगवान से ज्यादा बातें करते थे, ध्यान भजन में ज्यादा पावरफुल हो गए हम। तो जो मेरे ऊपर आरोप करते, कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके गुरु जी की नजर से गिराना चाहते थे, वो सब कहाँ चले गए मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हारे सामने बैठा हूँ। फिर कभी अभी भी यहाँ भी कुछ लोग ऐसे कुछ कैसा, तो संसार है, जब तक जियोगे तब तक ऐसा विघ्न बाधा लाभ हानि ये वो सब होता रहता है। लेकिन जिसको कभी नहीं असर होती है वो मैं हूँ, और जिसको असर होती है वो मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मेरा शरीर है, ये हो गया नित्य अनित्य विवेक। लेकिन जो असर होता है वही मैं हूँ, मेरे को ऐसा हुआ, मेरी निंदा होगी, मुझे प्रॉब्लम छू मांडो छू, तो तुम्हारा नित्य विवेक नहीं जगा है, अनित्य विवेक में ही तुम उलझ गए। भले तुम भगत हो लेकिन अभी भक्ति की पराकाष्ठा नहीं है। तुम ज्ञानी हो थोड़ी बहुत, लेकिन
ज्ञान की स्थिति नहीं हुई। तुम योग करते हो लेकिन अभी योगा ही करते हो बॉडी को ठीक करने के लिए। वास्तव में योग है कि अपने नित्य परमात्मा के साथ विवेक हो जाए। नित्य जैसे तरंग शांत होकर अपने को समुद्र माने, ऐसे जीवात्मा अपने को अमर चैतन्य मान ले तो नित्य विवेक होता है। उसको बोलते साक्षात्कार। ऐसा नहीं चतुर्भुज भगवान आए, बातचीत हुई, दर्शन हुआ और साक्षात्कार हुआ। नहीं, ऐसा साक्षात्कार तो अर्जुन को हुआ, दुर्योधन को हुआ, कंस को भी हुआ, कृष्ण तो सबने देखे थे बहुतों ने, तो भी उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए। नित्य विवेक तो सत्संग से ही जगता है। जब अर्जुन को भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया और हनुमान जी को श्री राम जी ने उपदेश दिया, तब हनुमान कहते हैं कि व्यवहार दृष्टि से जीवो अहम, जगत दृष्टया जीवो हम, व्यवहार दृष्टया सेवको हम, तत्व दृष्टया सो हम। जो परमेश्वर श्री राम आप है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही आप है। तो ऐसा साक्षात परब्रह्म तत्व का ज्ञान। तो ललिता को ज्यादा दुख होने लगा। एक रात को भगवान शिव पार्वती के आगे फिर अंदर से आवाज आया कि अब यहाँ तेरे लिए नहीं है जगह। जिस घर में सत्संग नहीं हो, ज्ञान ध्यान न हो, संतों का सहवास न हो, उस घर में रहना नहीं। और जिस घर में सत्संग मिलता हो और आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिलता हो, वहां कितनी भी मुसीबत हो, वो स्थान छोड़ना नहीं। ये बात वाल्मीकि रामायण में आती है। भरद्वाज को वाल्मीकि ऋषि बोलते हैं और भगवान राम जी को वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, चंडाल के घर की भिक्षा एक टाइम ठीकरे में मिले और जहां सत्संग मिलता है, सत्संग माना नित्य आत्मा है, उसके अनुरूप ज्ञान, उसको सत्संग बोलते। बाकी सब कथा वार्ता है। तो जहां वो सत्संग मिलता है वो जगह का त्याग नहीं करना चाहिए। भले एक टाइम भोजन मिले और वो भी ठीकरे में खाना पड़े, और चंडाल के घर का ऐसे मिले, बड़े बढ़िया किचन न हो, किचन वेरी डर्टी हो, बनाने वाला भी ऐसे हो, लेकिन सत्संग मिलता है तो सत्संग से सब शुद्ध हो जाएगा और देश सदैव शुद्ध स्वरूप परमात्मा को मिलेगा। अगर सत्संग छोड़कर राज वैभव फैसिलिटी भोगता है तो फैसिलिटी भोगने वाले शरीर को तो एक दिन जला देगा और जीव फिर जन्म लेगा। और जन्म मिला तो माँ के गर्भ में आया, गर्भ रह गया, प्रेग्नेंट हो गई मम्मी तो ठीक है, नहीं तो फिर बाथरूम में बहना पड़ेगा। तो हर बार थोड़ी सब मम्मियां, हमारी तो 2 पैर वाली मम्मी होती है, कई मम्मियां 4 पैर वाली की होती है, काऊ होती है, भैंस होती है, गधा घोड़ा, कई 4 पैर वाली मम्मियां होती है, कई 6 पैर वाली मम्मियां होती है।